कभी कर्जदार रहेंगे वो हमेशा, जिसने ये जानते हुए हमें प्रेम किया कि हम उसके हिस्से में कभी लिखे ही नहीं जाएंगे। It was at this moment that he knew. He हाँ तो मैं बात कर रहा था सीरियसनेस की। हाँ तो मैं बात कर रहा था सीरियसनेस ऑफ कैश बुक डबल कॉलम। मेरे को पता है कि कैश बुक डबल कॉलम बहुत कठिन है, आपको पता है कैश बुक डबल कॉलम बहुत कठिन है, लेकिन कैश बुक को थोड़ी ना पता है कि कैश बुक डबल कॉलम बहुत कठिन है। तो दैट मीन्स इसको सरल बनाया जा सकता है। ये आई नो ये बहुत लेम था, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे कॉन्ट्रा एंट्री को पास करते हैं, कैश बुक डबल कॉलम को कैसे इजी बनाते हैं, और हाँ साथ में ये भी देखेंगे कि एक पन्ने में डबल कॉलम आती कैसे है, क्योंकि हमारे तो आधे पन्ने निपट जाते हैं आधा फॉर्मेट बनाने में ही। तो आई गेस तुमको इस चीज़ को समझ आ रहा है, और कैश बुक को शुरू करते बिना किसी देरी के डबल कॉलम का और इंट्रो देख के जाइएगा। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया डिसमिस। तो लग गया है माइक और शुरू करते हैं। और हाँ तुमको एक चीज़ पता होगी, हम तुमको पहले ही बता दिए थे कि पिछले वीडियो में कि भाई पहले ही आपको इसको क्वेश्चन में ही सॉल्व कर लेना है। मतलब अगर तुम कैश बुक को फॉर्मेट बना के फिर उसका डेबिट क्रेडिट छाटोगे तब तक देर हो जाएगी, तब तक हम लोग पूरा क्वेश्चन खत्म कर चुके होंगे। तो ध्यान रखना बच्चे, इस क्वेश्चन में पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाद में इस विचित्र दिखने हुए फॉर्मेट में इसको पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मेट पहले नहीं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना देखना है। तो बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन को कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा और अपना निकाल लेते हैं काली स्याही वाला पेन, और ध्यान देते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड का मतलब मैं तुमको बता दूं कि बच्चे ये हमारा पिछले महीने का पैसा है जो इस महीने कैरी फॉरवर्ड किया गया। सीधी बात बोले तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, मतलब पिछले महीने का पैसा है, पिछले महीने का पैसा इस महीने कैरी फॉरवर्ड करोगे तो अच्छी बात ही तो हुई भाई। पिछले महीने का पैसा जला थोड़ी ना दोगे। अच्छी बातें कहाँ लिखी जाती हैं, और बिल्कुल सही डेबिट साइड लिखी जाती हैं। तो इसको भाई डेबिट साइड पे लिख दिया मैंने बिना किसी देरी के। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बच्चे यहाँ पे बैंक बैलेंस होता तो ये अच्छी बात होती, डेबिट साइड जाता। बैंक ओवरड्राफ्ट एक खराब बात है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का मतलब बेसिकली लायबिलिटी का मतलब ये कुछ ऐसा लोन है जो आपने, मतलब बैंक अकाउंट में इतना था नहीं, आपने ज़्यादा पैसा निकाल लिया। तो बच्चे ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट एक खराब बात है, तो ये क्रेडिट साइड बैलेंसिंग जाएगी, और ये दोनों ही बैलेंस हैं, ठीक है, बैलेंस बीडी है। आगे बात करते हैं, गुड्स परचेज किए हैं फॉर कैश से। भाई गुड्स परचेज करोगे तो गुड्स आएंगे, लेकिन हमें गुड्स से थोड़ी ना मतलब, मैं कोई गुड्स बुक थोड़ी ना बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं कैश बुक। और कैश बुक आए कि हाँ मैं चल रहा है, हाँ भाई कैश बुक आए, कैश बुक में बेसिकली कैश आ रहा है कि जा रहा है। भाई परचेज कर रहे हैं सर, गुड्स आ रहा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है पैसा तो जा रहा है, पैसा जा रहा है तो खराब बात तो कहाँ लिखी जाती है बच्चे, ऑब्वियस सी बात है हम उसको लिखते हैं बच्चे क्रेडिट साइड में। आगे देखिए वेजेस पे किए बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है आप जानते हैं वेजेस पे किए हैं, तो इसको आप कहाँ पे लिखेंगे, वेजेस पे किए हैं तो आप इसको इंस्टेंटली राइट डाउन कर लेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि यहाँ पे पैसा गया है, तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया। तो उसके बाद कैश सेल्स हुई, आपने गुड्स बेचे बदले में पैसा आया है। कैश सेल्स का मतलब ये नहीं कि पैसा बेच दिया, ठीक है, तो गुड्स बेचे हैं बदले में पैसा आया है, पैसा आया तो अच्छी बात है, कहाँ लिखी जाती है, ऑब्वियस सी बात है डेबिट साइड में। आगे बात करें, आपका है डिस्पोजिट इन बैंक, बच्चे ध्यान है डिपॉजिट बोल रहे हैं, डिपॉजिट किया है बैंक में, डिपॉजिट किया बैंक में मतलब बैंक गया बढ़ और कैश हो गया कम। तो ध्यान रखना यहाँ पे एक बैंक का कॉलम भी हम लोग देखते हैं डबल कॉलम में, और हम लोग कैश का कॉलम भी देखते हैं, तो दोनों में ही ये दोनों ही चीज़ों में आ रहा है। ऐसी एंट्रीज को जहाँ पे बैंक और कैश दोनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे डिपॉजिट इनटू बैंक और विड्रॉल फ्रॉम द बैंक, इस पर्टिकुलर एंट्री को हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं स्टूडेंट्स। और इस कॉन्ट्रा एंट्री में डेबिट और क्रेडिट दोनों को ही कंसीडर किया जाता है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत आराम से अपने फॉर्मेट में, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चे, गुड्स सोल्ड फॉर चेक विद वाज डिपॉजिटेड इन द बैंक सेम डे। दैट मीन्स हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किए हैं और जो पैसा है वो हमें चेक के थ्रू मिला है, अच्छी बात है, बैंक बैलेंस बढ़ गया है। कौन सी साइड देखेंगे, डेबिट साइड देखेंगे, ठीक है, डेबिट साइड मैंने यहाँ पे लिख दिया।
आगे अगर बात करते हैं बच्चे, यहाँ पे लिखा है पेड रेंट बाय चेक, आपने रेंट चेक के थ्रू पे किया, ऑब्वियसली बात है रेंट पे कर रहे हो, पैसा जा रहा है, बैंक के थ्रू जाए या कैश के थ्रू जाए उससे मतलब नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको क्रेडिट साइड। आगे यहाँ पे लिखा है ड्रू फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज़, आपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ बैंक से पैसा निकाल लिया है, ऑब्वियसली बात है पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो खराब बात, और खराब बातें कहाँ लिखी जाती हैं, बिल्कुल सही क्रेडिट साइड में। आगे अगर हम लोग देखें बॉट गुड्स बाय चेक, आपने गुड्स खरीदे हैं लेकिन पैसा पेमेंट कैश के थ्रू नहीं, आपने चेक के थ्रू किया है, और चेक के थ्रू किया तो सीधी बात है पैसा जा रहा है, और जाना एक खराब बात होती है और वो क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो बच्चे हम लोगों ने ना पूरी तरीके से ना क्वेश्चन में आंसर को सॉल्व कर दिया है, अब धीमे धीमे पोस्टिंग करना शुरू करेंगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी कैश बुक डबल कॉलम कितनी जल्दी खत्म हो गई है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और ये रहा फॉर्मेट। अच्छा, फॉर्मेट कुछ तरीके से बच्चे आपका डेट पर्टिकुलर जर्नोफोलियो कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर जर्नोफोलियो कैश बैंक, वाउचर नंबर भी होता है, आई नो मैंने बनाया नहीं है तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इतना ही आपका यूज़ है। एक साइड हो गई आपकी अच्छी साइड मतलब डेबिट साइड, और दूसरी हो गई खराब साइड दैट मीन्स क्रेडिट साइड, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कैश बुक, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके एंट्रीज उतारना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब बेसिकली ये पुराना पैसा, जैसे मैंने पहले बताया था, और इस महीने कैरी फॉरवर्ड किया गया है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, क्योंकि दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो कैश का सबसे पहले डेबिट साइड वाला देख लेते हैं। डेबिट साइड बच्चे तो यहाँ पे चलता है, आपको पता है ना 2 चलता है, तो यहाँ पे लिखा 2 बैलेंस BD, और एक बैलेंसिंग बच्चे हमारी खराब साइड की है ना, खराब साइड की मतलब क्रेडिट साइड की, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे बाय बैलेंस BD, ओके। तो बच्चे ध्यान देते हैं, एक एक करके ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले कैश इन हैंड, अच्छी बात, मतलब डेबिट साइड का कितना अमाउंट है बच्चे, इट इज़ 3500 रुपीज़। तो बच्चे ध्यान रखना यहाँ पे मैं 3500 रुपीज़ लिख दूंगा कैश के कॉलम में, क्योंकि ये कैश बैलेंस था, बैंक में कुछ नहीं लिखूंगा, मैंने डैश लगा दिया। आई गेस तुमको इतनी चीज़ समझ आ गई। अगर इतनी चीज़ समझ आ गई तो अब जो बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा था इसको भी देख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा था बच्चे 2300 का, मतलब 2300 से मेरे पे लोन चल रहा है, मतलब मैंने एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया शायद बैंक से। सर हमारे में जब बैंक अकाउंट जीरो हो जाता है तब तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं निकलता। हाँ मैं समझता हूँ आपके बैंक अकाउंट में जब जीरो बैलेंस हो जाता है तब एक्स्ट्रा पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बेसिकली बिजनेस पर्सन्स को मिलती है जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होती है, मतलब जिन्होंने लोन पास्ट में लिया और उसको टाइम पे चुका भी दिया, तो बैंक उनको रैंडमली लोन दे देती है। हाँ अगर आपका मन करे तो आप उन्हें ज़्यादा पैसा भी निकाल सकते हैं अपने करेंट अकाउंट से, सिर्फ करेंट अकाउंट से, क्योंकि बिजनेस करेंट अकाउंट बनाते हैं, सेविंग अकाउंट हम लोग की तरह नहीं बनाते, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चे 2300 रुपीज़ ये लोन चल रहा था, तो बैंक के कॉलम में हम लोगों ने लिख दिया 2300 रुपीज़, और यहाँ पे कैश पे डैश लगा दिया, ठीक है। और हम लोगों ने अपनी बैलेंसिंग को उतार दिया। ध्यान देना बच्चे, जिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का नेचर जैसा है, एग्जाम्पल के तौर पे कैश नेचर का है तो कैश का कॉलम सेलेक्ट करोगे, और बैंक के नेचर का है तो आपको बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई गेस तुमको इतनी चीज़ समझ आ गई, और अगर तुम्हें इतनी चीज़ समझ आ गई तो बच्चे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज और व्हाट कि गुड्स परचेज किए, मैंने पहले बताया गुड्स परचेज किए हैं तो भाई गुड्स आ रहे हैं, लेकिन आपका पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड देखेंगे किसकी वजह से जा रहा है बच्चे, परचेज की वजह से जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा मैंने बाय परचेज, ठीक है। अकाउंट लगाते रहिएगा, कितना है बच्चे 1200, कैश के थ्रू पे परचेज किया तो मैंने कैश के कॉलम में लिखा 1200, मैंने बैंक के कॉलम में नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बैंक के थ्रू अगर पेमेंट होता तो मैं बैंक में लिख देता, जैसा नेचर वैसा आपका ट्रांजेक्शन, वहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। आगे अगर बात करें बच्चे पे वेजेस किए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, आपने बैंक के थ्रू किए या फिर कैश के थ्रू किए हैं, तो जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो बच्चे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हम लोग कैश ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पेड वेजेस, ऑब्वियसली बात है पैसा गया है, खराब बात है, 200 रुपये गया है, 200 रुपये गया है तो भाई हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड क्या, कारण क्या है वेजेस, तो बाय वेजेस। हाउ मच इट इज़ बच्चे, इट इज़ 200 रुपीज़, मैंने कैश की साइड पे लिख दिया। आगे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है कैश सेल्स, आपने नगद बेचा है, नगद बेचा तो पैसा आएगा, 8000 रुपये आ रहा है, टू सेल्स कैश आ रहा है 8000 रुपये। इतना हो गया। तो बच्चे अब आगे बात करते हैं। आगे हम लोगों का लिखा हुआ है दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि भाई आपका ये जो पर्टिकुलर ना वो कहते हैं कैश और बैंक दोनों का ट्रांजैक्शन होता है, ये कैसे पोस्ट किया जाए। अब मेरी बात पे तुम अच्छे तरीके से ध्यान दोगे, ध्यान देना, इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। या तुम एक काम करो, सीधा
मैं अभी तुमको एक अलग ही दुनिया में पहुंचाए दे रहा हूँ, ठीक है। और अलग ही दुनिया में पहुंचाने का मेरा मेन कारण बस इतना है कि जैसे तुम्हें ना ये जो कॉन्ट्रा एंट्री इसको सीख जाओ, ठीक है। तो कॉन्ट्रा एंट्री सीखने के लिए तुमको मैं अलग दुनिया में पहुंचा रहा हूँ, लेकिन हाँ उसके लिए तुमको बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा और फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे ना। देखो आई नो ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है कि यार ये कॉन्ट्रा एंट्री समझ नहीं आती, और कॉन्ट्रा एंट्री समझा दिया मैंने तो यार इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। अब अपनी एक एक चीज पे फोकस करो, अपनी एक एक चीज नहीं मतलब इसकी एक एक चीज पे फोकस करो। इसके लिए ऐसी कॉन्ट्रा एंट्री पास करने के लिए पहले तुम्हारे पास फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर्मेट आ जाएगा, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझ लो। कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली सिर्फ दो तरीके की हो सकती है, हाँ पूरे क्लास 11th में दो ही तरीके की होती है, आपको 12वीं में इसको देखने को नहीं मिलेगा, कैश बुक ही देखने को नहीं मिलेगी बेसिकली। तो यहाँ पे मैं बात करूँ ये कॉन्ट्रा एंट्री के ट्रांजैक्शन सिर्फ दो तरीके से हो सकते हैं, हाँ इनका नाम और लैंग्वेज और ग्रामर थोड़ी चेंज करके इनको अलग रूप दिया जा सकता है, लेकिन दरिया यही रहेगा। तो ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे लिखा है पेड इनटू बैंक, मतलब आपने बैंक में पे किया है। बैंक में पे करने का मतलब क्या है कि आपने बैंक अकाउंट को जमा किया है, तो बैंक अकाउंट बढ़ गया और आपकी जेब से कैश कम हो गया, बैंक अकाउंट बढ़ गया और आपकी जेब से कैश बढ़ गया। हाँ ऑल्दो बैंक अकाउंट हमारा ही है तो उससे कोई मतलब नहीं कि हमारी जेब में रहे, हमारे अकाउंट में रहे, लेकिन स्टिल आपको यार लेखा जोखा तो देना पड़ेगा ना, कैश का अलग देना पड़ता है और बैंक का अलग देना पड़ता है। आगे अगर मैं बात करूं तो अगला आएगा विड्रॉ फ्रॉम द बैंक, मतलब बैंक से विड्रॉ कर लिया है, कैश मेरा बढ़ गया और बैंक मेरा कम हो गया, मैंने बैंक से निकाल के अपने घर पे ले आया कैश, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, काहे के लिए ला सकता हूं, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चे, हमारा बैंक कम हो गया और कैश बढ़ गया, ये पर्टिकुलर दो ही ट्रांजैक्शन हो सकते हैं कॉन्ट्रा एंट्री के, इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो ये दो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ये आपके कॉन्ट्रा एंट्री के हैं, और कॉन्ट्रा एंट्री में इस पर्टिकुलर सी साइन का जो कॉपीराइट जैसा दिखता है ये साइन तुम्हें लगाना पड़ेगा, और इस साइन को तुम्हें लेजर फोलियो के कॉलम में दिखाना पड़ेगा, अपनी कैश बुक डबल कॉलम में, ठीक है। अपनी कैश बुक डबल कॉलम में तुम्हें इसे लेजर फोलियो के अकाउंट में, लेजर फोलियो जो बेसिकली सबसे ज्यादा इग्नोर्ड पोर्शन होता है वहां पे दिखाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो लेजर फोलियो काम आया। अब देख लेते हैं एक एक करके कि इनको पोस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे पेड इनटू बैंक वाला, जो पेड बैंक में किया है, मतलब बैंक बढ़ा दिया, कैश कम कर दिया 10,000 रुपया से। तो अब जल्दी से एक काम करते हैं, हम लोग एक बना लेते हैं फॉर्मेट। अब देखो यार फॉर्मेट में पूरा बड़ा बड़ा बनाऊंगा नहीं, बस मैं कैश बैंक लेजर फोलियो का कॉलम बना लूंगा, ना मैं डेट बना रहा, ना मैं कुछ भी बना रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा बच्चे, बस ठीक है। बस मैं ये जैसे तुमको सिखा सकूं इसलिए मैं जल्दी जल्दी एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लूँगा। मैं डेट नहीं बना रहा, मैं वाउचर नंबर नहीं क्रिएट कर रहा, हाँ लेकिन ऊपर की हेडिंग जरूर दे दूंगा जिससे तुमको पता चलता रहे कि भाई कौन सा बैंक का कॉलम है, कौन सा कैश का कॉलम है और क्या बरखुरदार पर्टिकुलर है, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिख दिया पर्टिकुलर और यहाँ मैंने लिख दिया लेजर फोलियो, यहाँ पे लिख दिया मैंने कैश, यहाँ पे लिख दिया बैंक, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया कैश, यहाँ पे लिख दिया बैंक, ये हो गया हमारा लेजर फोलियो और ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, ठीक है। आपका कैश बैंक का पोजीशन अलग अलग भी हो सकता है, उससे खैर कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे मैंने क्या किया, पे किया है बैंक को, पे किया है। पे का मतलब मैंने बैंक में, पेड इनटू बैंक का मतलब आप सीधा डिपॉजिटेड इनटू बैंक भी बोल सकते हैं। आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ गया। अच्छे बच्चे ध्यान देना, इधर देखो, बैंक पहला वाला सॉल्व कर रहा हूं, बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया, मेरे साथ चिल्लाओ, बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया। फिर से एक बार, बैंक बढ़ा, कैश कम हुआ, बैंक बढ़ा मतलब अच्छी बात, अच्छी बात मतलब डेबिट साइड, और कैश कम हो गया, खराब बात मतलब क्रेडिट साइड। कितने रुपए से, 10,000 रुपए से, ये भी कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। तो चलो सबसे पहले एक चीज को सॉल्व करें, बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ गया तो अच्छी बात है, अच्छी बात मतलब डेबिट साइड, तो मैंने यहाँ पे डेबिट साइड पे दिखा दिया 2। अच्छा एक बात बताओ, बैंक बढ़ा क्यों, उसका कारण क्या था? सर मैंने कैश जमा किया था, कैश जमा किया था ना, तो कारण क्या हुआ, कैश हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 कैश। हाउ मच अमाउंट इट इज स्टूडेंट्स, इट इज 10,000 रुपीज। मैंने यहाँ पे लिख दिया बैंक के कॉलम में क्योंकि बैंक बढ़ रहा था ना। उसके बाद कैश को डैश लगा दिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चे अपने कैश को। कैश कम हो गया, कम हो गया मतलब खराब बात, खराब बात मतलब कौन सी साइड जाएगा,
खराब ज़्यादा क्रेडिट साइड जाएगा। और यहाँ पे लिखा बाई, और बाई का कारण क्या था बच्चे, खराब बात का कारण था सिर्फ और सिर्फ बैंक। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बैंक, और कैश के कॉलम में मैंने 10,000 रुपये लिख दिया और इधर लगा दिया डैश, और साथ साथ जाते जाते ना लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा एंट्री का दे दिया साइन, और ये हो गई मेरी कॉन्ट्रा एंट्री। आई गेस तुमको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब जल्दी से बात करते हैं इसके एक और क्वेश्चन की, जो था विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। विड्रॉ फ्रॉम द बैंक का मतलब ये तो हो गया, इसको काट पीट दो, ठीक है। विड्रॉ फ्रॉम द बैंक का मतलब आपने विड्रॉ कर लिए हैं। विड्रॉ कर लिए हैं का मतलब समझ रहे हो, आपने पैसा निकाल लिया, कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया। फिर से बताओ, कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया। कैश बढ़ गया तो वेरी गुड, अच्छी बात। कितने से, 10,000 रुपए से। बैंक कम हो गया, बिल्कुल सही बात, क्रेडिट 10,000 रुपए से। अब जल्दी से कैश को सॉल्व कर लेते हैं। कैश बढ़ रहा है, अच्छी बात है, मतलब डेबिट साइड। और कारण क्या है, अरे ये क्या खुल गया, मेरी पुरानी वाली दुनिया खुल गई। तो ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिख दिया किसकी वजह से कम बढ़ रहा था बच्चे, बैंक की वजह से तो बढ़ रहा था। कैश बढ़ रहा है 10,000 रुपए से, तो मैंने यहाँ पे 10,000 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद बच्चे ध्यान देना, हमारा ये जो बैंक है वो कम हो रहा था। बैंक क्या हो रहा था, कम हो रहा था। बैंक कम हो रहा है, खराब बात है, खराब बात है, तो क्रेडिट साइड लिख दिया यहाँ पे बाई। और कारण क्या है, कैश की वजह से बैंक कम हो रहा है ना, कितना, 10,000 रुपए से। ये लिख दिया 10,000, डैश लगा दिया और कॉन्ट्रा एंट्री का लगा दिया साइन, दोनों पे कॉन्ट्रा एंट्री खत्म। क्या कठिन था, कठिन कुछ नहीं है। इस वीडियो को पूरा काट के 3 बजे पोस्ट यही सबसे पहले करवा दूंगा, कॉन्ट्रा एंट्रीज मस्ट। नहीं यार, पहले सिंगल साइडेड वाले का ना पहला वीडियो डलवा दूंगा, उसके बाद 6 बजे इसको पोस्ट करवाऊंगा। और रात में डबल कॉलम कैश बुक वाली आ रही होगी वीडियो। मतलब कहीं ना कहीं तुम इसको शाम के 6 बजे देख रहे हो, और शाम के 6 बजे ना ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये सीख जरूर लेना डबल कॉलम में। और उसके बाद जो है, नहीं यार मैं खुद में ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं इसको रात के 9 बजे डलवाऊंगा। तो आ गए तुम उस वाली दुनिया से वापस। तो ध्यान रखना, अब मेरे को लग रहा है कि तुम्हें कॉन्ट्रा एंट्री बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी है। तो अब तो तुम शायद इसको चुटकियों में कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो भाई क्या था क्वेश्चन हमारा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब आपने गुड्स सोल्ड किया है फॉर कैश। अरे कहाँ चला गया यार, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, मतलब आपने बैंक में डिपॉजिट किया है। बैंक में डिपॉजिट किया मतलब बैंक गया बढ़ और कैश हो गया कम। बैंक बढ़ गया तो अच्छी बात है, कौन सी साइड दिखा देंगे, बैंक बढ़ गया तो अच्छी बात है। तो क्रेडिट डेबिट साइड टू कैश की वजह से बढ़ा है, कैश कम हो गया तो खराब बात है, किसकी वजह से, बैंक की वजह से, तो बाय बैंक की वजह से दिखा देंगे। कितना बच्चे हमारा, इट इज़ 8 नहीं इट इज़ 6,000 रुपीज़। तो मैंने यहाँ पे 6,000 लिख दिया यहाँ पे, और एक कैश की जगह तो बैंक, तो ये 6,000 और कॉन्ट्रा एंट्री का लगा दिया साइन, और हो गया हमारा क्वेश्चन तैयार। तो आगे बात करते हैं बच्चे नेक्स्ट। कॉन्ट्रा एंट्री खत्म करने के बाद, सोल्ड गुड्स फॉर चेक विद डिपॉजिट इन द बैंक विद द सेम डे। सोल्ड गुड्स किए हैं, बदले में चेक मिला है, अच्छी बात है। सेल्स की वजह से चेक मिल रहा है, अच्छी बात है। कौन सी साइड, डेबिट साइड टू सेल्स। कितना आएगा बच्चे, कितना आएगा, आ रहा है कितना, 2,000 रुपये। तो मैंने लिख दिया बैंक के कॉलम में 2,000 रुपये, लगा दिया इधर डैश। और एक कहाँ डेट पे डैश मार रहा हूँ, इधर डैश मारना था। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट है रेंट किया है पे। यार अब तो तुम कर लोगे ना, रेंट पे किया है तो कौन सी साइड जाएगा, इट इज क्रेडिट साइड। और विड्रॉ कर लिया है बैंक फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, ये भी आपकी कॉन्ट्रा नहीं पर्सनल यूज़ है यार, ड्राइंग्स हो जाएगा, ठीक है। तो ड्राइंग्स हो जाएगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री नहीं लगेगी, क्योंकि आपका पैसा आपके घर जा रहा है, धंधे में नहीं आ रहा है। वरना कैश बढ़ जाता, बैंक कम हो जाता, फिर से कॉन्ट्रा एंट्री लग जाती। तो यहाँ पे तो पर्सनल यूज़ के लिए तो ड्राइंग्स हो जाएगा। क्रेडिट साइड में आप दिखा दीजिएगा बाई ड्राइंग्स के नाम से, ठीक है। और लास्ट है बच्चे बॉट गुड्स फॉर द चेक, चेक के थ्रू आपने गुड्स परचेज किए हैं, खराब बात है, बाई परचेज नाम से आप दिखा दीजिएगा। और यहाँ पे पूरा का पूरा बैलेंसिंग करना मत भूलिएगा। पूरा का पूरा हम लोग का कैश बुक डबल कॉलम हो चुका है, परेशान मत होना। हम लोग अगली बेसिकली जो क्या कहते हैं वीडियो है उसमें एक और क्वेश्चन लाने वाले हैं आप सभी के लिए। ध्यान रखना, हर वीडियो के लिए अच्छी तरीके से बैठ जाओ, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे ना इसको बहुत आराम से। लेकिन ध्यान रखना, हर चीज़ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उन सब के लिए बेसिक वाली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक नहीं देखिए
पूरा फ्लो बेकार हो जाएगा। आई गेस तुमको ये चीज़ समझ आ रही है। अगर समझ आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे। तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।